मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं किरात अर्जुनम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो इसके 80 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे और आज है हमारी ये दूसरी कक्षा। तो आइए अपनी कक्षा शुरू करते हैं। वित्यन्ते तेन नयेन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? वित्यन्ते तेन नयेन पौरुषम, युधिष्ठिर के द्वारा, वनेचर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा या द्रौपदी के द्वारा। तो किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। सखीन इवि प्रीति युजो अनुजीविन साधु बंधुताम, ये कहाँ से उद्धृत है? रामायण से, वेणी संहार से, नीति शतकम से या किरात अर्जुनियम से। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है किरात अर्जुनियम से। सखीने भी प्रतियुजो अनिजीविन, श्लोक के आधार पर दुर्योधन की क्या चारित्रिक विशेषता द्योतित हो रही है? क्या हो रही है? अस्पष्टवादिता, निरअहंकारिता, दुष्टता या वाचलता। तो वाचालता, तो क्या प्रतिबिंबित हो रहा है इसमें? तो दुर्योधन की निरअहंकारिता हो रही है कि वो अपने से नीचे वाले लोगों को भी बड़े प्रेम से एक सखा की तरह रखता है। कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना जाता है? प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, प्रजा के साथ झूठ बोलने वाला, प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो ये माना जाता है प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला। आगे देखते हैं। असक्तम आराधतयो यथायथम, वह श्लोकांश उद्धृत है शिशुपाल वध से, मेघदूत से, उत्तरामचरित से या किरात अर्जुनियम से। तो ये कहाँ से है? किरात अर्जुनियम से। आगे देखते हैं। न बाधते अस्य त्रिगुण परस्परम, कौन कौन से त्रिगुण हैं ये? या त्रिगुण है ये धर्म, अर्थ और काम। जो तीनों ये त्रिगुण हैं, ये क्या कहा जाता है इसमें कि वो एक दूसरे को बाधित नहीं करते, कि धर्म भी दुर्योधन के पास है, अर्थ भी है और वो अपना काम भी निश्चित रूप से कर रहा है। तो ये सुक्ति का वक्ता कौन है और ये बात कौन किसको बता रहा है? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर या कर्ण। तो ये सारी बातें वनेचर दुर्योधन को बता रहा, युधिष्ठिर को बता रहा है दुर्योधन के विषय में। असक्तम आराधतयो यथायथम, चित्र परिवर्षण श्लोक में अलंकार है। रूपक, उपमा, निदर्शना या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? ये है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। गुणानुरागात का लौकिक विग्रह है। क्या विग्रह है? गुणेषु अनुराग तस्मात्, अनुराग तस्मात् गुणेषु, अनुराग गुणेषु तस्मात् या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का उत्तर है ए, गुणेषु अनुराग तस्मात्। गुणानुरागात का लौकिक विग्रह क्या बनेगा? गुणेषु अनुराग तस्मात्। आगे देखते हैं। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, सुक्ति में किसकी विशेषता बताई गई है? वनेचर की, दुर्योधन की, युधिष्ठिर की या दुशासन की। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? इसमें बताई गई है दुर्योधन की, कि वो अपने सारे काम अच्छे से कर रहा है और कोई भी गुण उसको अवरोध पैदा नहीं कर रहा, त्रिगुण में से भी। वसूनि वांछन वैशी न मन्युना, निहंति दंडेन विप्लवम, श्लोक उद्धृत है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वध से। तो ये किससे उद्धृत है? ये है किरात अर्जुनियम से, कि वह मनु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। निहंति दंडेन सधर्म विप्लव किससे संबंधित है? तो किससे? वनेचर से, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से या कर्ण से। तो ये है दुर्योधन से। सही राजा वो है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड देता है, जो पुत्र को छोड़कर शत्रु को दंड देता है, जो शत्रु से डरकर केवल पुत्र को दंड देता है, या जो प्रजा को दंड देता है। तो इसका उत्तर क्या मानेंगे हम? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्या? कि जो पुत्र और शत्रु को समान दंड देता है, कि यदि कोई गलत कार्य करता है तो असली राजा वो माना जाता है जो पुत्र और शत्रु में भेद नहीं करता, उन दोनों को वो समान दंड देता है। आगे
निहंती में लकार पुरुष वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें कौन सा माना गया है? इसमें है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निहंती में कौन सा लकार है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया अपवर्गेश अनुजीवी सात्कृता कृतम कृतज्ञामास्य संपदा पंक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति है। क्रीडंती, वदंती, पठंती या गच्छन्ति। तो ये क्या आएगा? वदंती। क्या कह रहे हैं? क्रिया अपवर्गेश अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञामास्य ये क्या आगे कह रहे हैं? वदंती। आगे देखते हैं। क्रिया अपवर्गेषु का लौकिक विग्रह है। क्रियायाः तेषु अपवर्ग, क्रियायाः अपवर्ग है तेषु, तेषु क्रियाया अपवर्ग या अपवर्गे क्रियाया तेषु। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा क्रियायाः अपवर्गः तेषु। क्रिया अपवर्गेषु का लौकिक विग्रह क्या आएगा? क्रियायाः अपवर्ग तेषु। अनारतम तेन पदेषु लंबिता अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? कि वो अनारतम क्या? दिनों रात वो लगातार कार्य करता रहता है। तो दुर्योधन के विषय में कहा गया है और ये कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनीयम से। संघर्षम उपतेवी में अलंकार है। क्या है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो कौन सा अलंकार कहते हैं इसमें? इसमें कहते हैं उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया है प्रश्न। संसर्ग में उपेत्य में अलंकार है, ये हमने किया था अभी। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षाया, उपमा। तो कौन सा अलंकार है ये? 98 का सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपायों के सम्यक विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? वनेचर की, युधिष्ठिर की, दुर्योधन की या कर्ण की। तो इसमें दुर्योधन की सत्क्रिया का वर्णन किया गया है कि वो सभी उपायों से अपने सारे कार्य अच्छी तरह से, सारी क्रियाएं अच्छी तरह से कर रहा है। आगे देखते हैं। नयत्य युग्मम छद गांधी राद्रता अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरितम, अभिजान शाकुंतलम, किरात अर्जुनीयम या वेणी संगार। तो ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनीयम से। दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती है? कि जो राज्यसभा का मंडप है, वो राज्यसभा के मंडप का जो आंगन है वो क्यों कीचड़ सा हो जाता है? क्योंकि जो हाथियों वहाँ पर जो दुर्योधन से मिलने आते हैं सभी राजागण, वो उपहार में हाथी लेकर आते हैं और वो भी जवान हाथी, और उन हाथियों के निरंतर बहने वाले मद जल से दुर्योधन की राज्यसभा के मंडप के आंगन में सदैव कीचड़ सा रहता है। इसमें दुर्योधन की ताकत का वर्णन किया गया है और आपसी राजाओं के संबंध का वर्णन किया गया है। अकृष्ण पच्चाईव सस्य संपदा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? कि जो सारी संपत्तियां वहां आकर इकट्ठी हो गई हैं। नल चप्पू से, कादम्बरी से, किरात अर्जुनीयम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनीयम से। जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उनको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आया भी हुआ है, नदी मात्रक, अदेव मात्रक, देव मात्रक या पितृ मात्रक। तो जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा गया है? देव मात्रक। लेकिन जो दुर्योधन के राज्य में भूमि कैसी थी? अदेव मात्रक, क्योंकि उसने नदियाँ इतनी बनवाई थी, वहाँ पर सुविधाएं इतनी थी कि उसकी जो जमीन है वह अदेव मात्रक हो गई थी। लभ्य हमें प्रत्यय है यत, ण्यत, ल्यप या घ्य। तो कौन सा है इसमें? यत प्रत्यय है। लभ्य हमें कौन सा प्रत्यय है? यत। आगे देखते हैं। वसुपमानस्य वसूनि मेदनी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूत से, किरात अर्जुनीयम से, उत्तर रामचरितम से या नल चंपू से। तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है उत्तर रामचरितम से, ये लिया गया है किरात अर्जुनीयम से।
और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 106। प्रियाणी वांछन अंत्य सुभी समीहितुम वांछन्ति क्रिया का कर्ता कौन है? धनुर्धारी योद्धा, वनेचर, दुर्योधन का गुप्तचर या युधिष्ठिर। तो कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा धनुर्धारी योद्धा। प्रियाणी वांछन सुभी समीहितुम, तो समीहितुम वांछन्ति। आगे देखते हैं। महोजसोमान धना, धना अर्चिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? महोजसोमान धना, धना अर्चिता किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग से, किरात अर्जुन के द्वितीय सर्ग से, मेघदूत से या उत्तरराम चरितम से। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग से। महोजसे का लौकिक विग्रह है महत ओजह ये शामते, महांत ओजह ये शामते, ये शाम महत ओजते या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से लिया गया है? 108 का होगा ए, महत ओजह ये शाम ते। आगे महीव्रताम सच्चरित्र में चरई का विशेषण है। क्या है? महीव्रताम सच्चरित या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? ये होगा सी। महीव्रताम सच्चरितरि चरई में चरय का विशेषण क्या है? चरितई। क्या है? चरितई। आगे देखते हैं। महोदयस्तस्य हितान बंदेवी अंश किस ग्रंथ से है? किस ग्रंथ से है? बीजान शाकुंतलम, किरात, ननु चंपूया, वेणी संहार। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है किरात अर्जुनियम से। आगे भिन्न वृत्त का लौकिक विग्रह है। भिन्न वृत्त का लौकिक विग्रह क्या है? भिन्ना व्रता ये शामते, व्रति भिन्ना ये शामते, ये शाम व्रति भिन्नाते या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? भिन्ना व्रति ये शाम ते, जिसकी वृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। गुणानुरागेण शिरो अभिरूह्यते, माल्यम इवा शासनम। पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध वाक्य क्या है? तो क्या है? गुणानुरागेण शिरो अभिरूह्यते नराधिपई माल्यम इवा शासनम। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नराधिपई। आगे माल्यम में प्रत्यय जुड़ा है। माल्यम में प्रत्यय जुड़ा है कौन सा? घै, शै, यत या ण्यत। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है माल्यम में? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 113। इसका उत्तर होगा शै। माल्यम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें है बी। 113 का उत्तर क्या होगा? बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 114। मखेश्व खीर्णो अनुमतः पुरोधशाम अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, दश कुमार चरितम से या किरात अर्जुनियम से। तो मखेश्व खिन्नो अनुमता ये लिया गया है किरात अर्जुनियम से। ओहो दुरंता बलवद विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है? किसके साथ? मित्र के साथ, बलवान शत्रु के साथ, बलवान राजा के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। इसमें वनेचर ये जो सुक्ति है, ये बातें हैं, ये किसको कह रहा है? ये युधिष्ठिर को कह रहा है कि हालांकि वो अपना राजकार्य दुर्योधन अच्छी तरह से चला रहा है, लेकिन फिर भी वो घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि अहो दुरंता बलवद विरोधिता की बलवान शत्रु से क्या होता है? हमेशा खतरा रहता है। कथा प्रसंगेन जनई रुहाद्रात तव अभिधानात में कौन किससे कह रहा है? क्या कह रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से, कर्ण दुर्योधन से, वनेचर दुर्योधन से या इनमें से कोई नहीं। तो सारी बातें, ये कथा का प्रसंग जो है वो कौन किससे कह रहा है? ये कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर से। आगे प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा सुक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? कुमार संभव, रघुवंश, नल चंपुआ, किरात अर्जुनियम से। तो ये कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनियम से। कुर्तुम में प्रत्यय जुड़ा है क्षत्रि, तुमुन, शानच या ल्यप। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? इसमें जुड़ा है बी।
तुमुन। कर्तु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तुमुन। आगे, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुजन संधिनो वचः। पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं कि क्या प्रविश्य कृष्णा सदनम, कृष्णा यानी द्रौपदी के, सदनम यानी महल में, जो भी उनका जो अलग से भवन या झोपड़ी बनी हुई थी, तो कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चे चक्षुषी की जो चार चक्षुष ने जो वनेचर ने सारी बातें बताई थी, तो वहाँ पर कृष्णा सदनम में प्रवेश करके जो युधिष्ठिर हैं वो किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं? वो किसके चले जाने पर? द्रौपदी के, युधिष्ठिर, दुर्योधन के, नकुल के या वनेचर के। तो जब वनेचर चला जाता है तब वो अपने चारों भाइयों और कृष्णा से यानी द्रौपदी से बात करते हैं। इर्यित्वा का शुद्ध प्रकृति प्रत्यय है। इर धनणिच धनत्वा, इर धनणिच धनल्यप, सी इर धनत्वा या डी इर धनणिच। तो इसका उत्तर क्या होगा? 120 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, इरणिच त्वा। कृष्णा सदनम में समास है। षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो कृष्णा सदनम में कौन सा समास है? इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखते हैं, निशम्य सिद्धि द्विषितांपाकृति अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? किससे? मेघदूत से, किरात से, उत्तर रामचरितम से या कादम्बरी से। तो ये कहाँ से है? ये किरात अर्जुनियम से लिया गया है। आगे देखते हैं, वनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ? तो युधिष्ठिर को तो गुस्सा आता ही नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर तो गुस्सा करेंगे नहीं, और चारों भाई वहाँ पर थे नहीं, तो वो उसके बाद में द्रौपदी के पास गए थे। तो भीम, नकुल, सहदेव या द्रौपदी। तो वनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर किसको गुस्सा आया था? द्रौपदी को। भवाद्रदेशु प्रमाद जनो दितम भवत्य दिक्षेप इवासु अनुशासनम से किसका कथन है? भीम का, वनेचर का, द्रौपदी का या कर्ण का। तो ये कौन किसको कह रहा है? ये कह रही है द्रौपदी। किसको कह रही है? युधिष्ठिर को वो कह रही है, वो युद्ध करने के लिए उकसा रही है। आगे देखते हैं, अखंड मंडला अखंडम आखंडलम तुल्य धाम अभि सग्रीव उपवर्जिता। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितम, रामायण, महाभारत या किरात अर्जुनियम। तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है किरात अर्जुनियम से। आगे, व्रजंती ते मूढ़धियम प्राभवम सुक्ति उद्धृत है। किरात अर्जुनियम, उत्तर रामचरितम, वेणी संगारिया, नलचंपू। तो ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। भवंती मायाविषु ये न मायने सुक्ति का वक्ता है। तो मायावी के साथ मायावी कार्य ही करना चाहिए। तो ये कौन किसको कह रहा है? ये द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि मायावी लोगों के साथ हमें माया का प्रयोग करना चाहिए। आगे, प्रविश्य ही गणंती शठास्तताविदान अंश किस ग्रंथ से, कहाँ से है? नलचंपू, किरात अर्जुनियम, मृच्छकटिकम या शुकनाशोपदेश। तो ये कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? ये लिया गया किरात अर्जुनियम से। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, गुणा अनुरक्ताम अनुरक्त साधनम कुलाभिमानी कुलजा नराधीप। उपयुक्त श्लोक इसमें क्या कहा गया है? द्रौपदी का युधिष्ठिर को, द्रौपदी का दुर्योधन को, द्रौपदी का वनेचर को या वनेचर का द्रौपदी को। तो गुणा अनुरक्तम अनुसाधन कुलाभिमानी कुलजा नराधीप वधूमि व श्रियम, कि उसने आपकी वधु को अर्थात आपकी श्री को समाप्त कर दिया है, आपके तेज को समाप्त कर दिया है, आपकी सिद्धि को समाप्त कर दिया है। तो ये कौन किसको कह रहा है? ये कह रही है युधिष्ठिर को द्रौपदी। विवर्तमान नरदेव वर्तमी अंश का संबंध किस ग्रंथ से है? शुकनाशोपदेश से, कादम्बरी से, नलचंपू से या किरात अर्जुनियम से। तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है किरात अर्जुनियम से। भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल का, नीम का, शमी का या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारवी ने शमी के वृक्ष का वर्णन किया है, कौन से वृक्ष का? शमी के वृक्ष का वर्णन किया गया है। आगे, शमी तरुम शुष्क मेवा अग्नि उच्छी का सुक्ति परक वाक्य उद्धृत है, किरात अर्जुनियम से, नल चंपू से, रामायण से या कादम्बरी से। तो ये कहाँ से लिया गया है? प्रश्न नंबर 132, ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। आगे, भवंती विश्वमेव अंश की रिक्त पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है, देही, देह, देहिन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 133 का उत्तर क्या होगा? देहिन। भवंती विश्वमेव देहिन, ये इसका उत्तर होगा। उत्तर नंबर सी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसका बताया है? युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, वनेचर का या मुनियों का? तो ये किसका बताया है? ये बताया गया है मुनियों का। किसका बताया है? कि शमेन सिद्धि मुनियों न भूव्रत है, कि जो क्षमा होता है वो मुनियों को शोभा देता है, भूव्रत अर्थात राजाओं को नहीं। वशा में प्रत्यय जुड़ा है, ण्यत, यत, ल्यप या घ्य। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इसमें जुड़ा है यत प्रत्यय। आगे, प्रिय ब्रह्म लोहित चंदन उचित अंश किस ग्रंथ से संबंध है? किरात अर्जुनियन से, नल चंपू से, उत्तर रामचरितम से या शुकनाश उपदेश से। तो ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। और ये कौन किसको कह रहा है? ये कह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर से। लोहित चंदनोचित का विशेषण है किसका? दुर्योधन का, वनेचर का, भीम का या नकुल का? तो किसके विषय में बात कर रही है? भीम के विषय में। द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर को? कि भीम के शरीर पर हमेशा लोहित चंदन या लाल चंदन से रहता था, लेकिन अब वो वनों में खाना ढूंढते हुए फिर रहे हैं। सत्य धनस्य मानस दुनोती नो कच्चित अदय वृकोदर। प्रश्न वाक्य में सत्य धन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए? दुर्योधन के लिए। 138 का उत्तर होगा। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? दुर्योधन के लिए। सत्य धनस्य मानस्य दुनोती नो कच्चित दयम वृकोदर। प्रस्तुत वाक्य में सत्य धनस्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए? वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर। सत्य धनस्य मानस दुनोती न कच्चिदर वृकोदर। तो ये दुर्योधन नहीं होगा, ये होगा युधिष्ठिर। प्रिभ्रमण में प्रत्यय जुड़ा है, क्षत्रिय, शानच, लप या घ्य। तो ये क्या होगा? ये होगा 139 का क्षत्रिय प्रत्यय होगा। ए, सत्य धनस्य का लौकिक विग्रह है, सत्यम धनम यस्य तस्य सत्य धनम सत्य यस्य से यस्य धनम सत्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको कहा गया है? ये कहा गया है सत्यम धनम यस्य से, जिसका सत्य ही धन है। आगे देखते हैं। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए, ये हो गया है हमारा। आगे, वृकोदर में समास है। क्या समास है? कर्मधार्य, द्विगु, बहुब्रीया, तत्पुरुष। तो ये इसमें कौन सा समास है? बहुब्री। सवल्क वासांसी त्वा अधुनार अरन हंत किस ग्रंथ से उद्धृत है? शुकनाशो उपदेश, नलचंपू, कादम्बरी या किरात अर्जुनियम। तो ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। आगे, वनांत शय्या कठिन कृताकृति कचाई चितो विश्वगीयव गजो कथम त्वमेति धृति संयम यमो ये न वादितुम। ये किसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है? द्रौपदी युधिष्ठिर की, नकुल सहदेव की, भीम सहदेव की या वनेचर युधिष्ठिर की। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर वर्णन किया गया है किसकी दुर्दशा बताई गई है? नकुल और सहदेव की, कि वे दोनों वहाँ पर कितने आराम से रहते थे और अब वनों की शैया पर वो कैसे सो रहे हैं, और इतना होते हुए भी आप कैसे संयम रख सकते हैं अपने भाइयों की दुर्दशा को देखकर भी। विचित्र रूपा खलुचित व्रत है, सुक्ति परक वाक्य का संबंध किससे है?
की जो चित्तवृत्ति होती हैं वो अवश्य ही विचित्र रूप वाली होती हैं। किसकी चित्तवृत्ति के बारे में बताया गया है? राजाओं की चित्तवृत्ति के बारे में बताया गया है कि राजाओं की जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं वो हमेशा ही विचित्र होती हैं। किरात अर्जुनियम से, शुकनाशोपदेश से, कादम्बरी से या नलचंपू से, तो ये किरात अर्जुनियम से लिया गया है। पुरादिरूढ़ शयन मादन विबोधते से स्तुति गीति मंगलई पंक्ति में द्रौपदी किसके संबंध में कह रही है? किसके में? वनेचर, भीम, दुर्योधन या युधिष्ठिर, तो किसके विषय में कह रही है? प्रश्न नंबर 145 का होगा डी। पुरादिरूढ़ शयन मादन विबोध से सहस्तुति गीत मंगले, की जब आप उस पर सिंहासन पर आरूढ़ थे तो आपको जब उठाया जाता था सुबह तो स्तुति गीतों के साथ उठाया जाता था, और यहाँ पर आपको बुरी बुरी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं जंगल में। आगे, अशिव में समास है, तत्पुरुष कर्मधार्य बहुब्रीया न तत्पुरुष, तो इसमें होगा न तत्पुरुष। अशिवई में समास है, न तत्पुरुष। आगे, पुरोप नीतम नृपय द्विजाति शेषणे यतेद अंधसा, उपयुक्त पंक्ति में रिक्त स्थान की पंक्ति के लिए शुद्ध विकल्प है रमणीयकम, रामणीयकम, रमणीयकम या रमणीय, तो कौन सा है? रामणीयकम। आगे, द्विसन्निमता यदीयम दशा तथा अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? शुकनाशोपदेश, कादम्बरी, नल चंपुआ, किरात अर्जुनियम, तो कहाँ से है? किरात अर्जुनियम से है। विहाय शांति निरपय धाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेही वधाय विद्विषाम, प्रस्तुत पंक्ति में कथन किसके लिए है? द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति, वनेचर का युधिष्ठिर के प्रति, द्रौपदी का वनेचर के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये द्रौपदी कह रही है कि विहाय शांति निरपय धाम तत्पुनः, कि आप विहाय मतलब छोड़ दो, कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, हे नृप, आप शांति को छोड़ दो और अपने प्रसाद को, अपने पौरुष को दोबारा से धारण करो, और जो वधाय विद्विषाम, और अपने शत्रुओं का वध करो। तो ये द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है। आगे देखते हैं, व्रजंती शत्रुन वधूय निष्प्रहा शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, कि व्रजंती शत्रुन वधूय न हिस्प्रहा, कि जो आप आराम से बैठ गए हैं और अपने शत्रु का वध नहीं कर रहे हैं, निष्प्रहा, कि आप निष्प्रह हो गए हैं, अनिच्छित हो गए हैं, तो शमेर सिद्धि मुनिय न भूभृत है, ये आपको शांति शोभा नहीं देती, ये तो मुनियों की पहचान है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।